अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ मेरे तमाम बहन भाई खैर खैरियत से होंगे, खुश होंगे और जी आबाद होंगे। अच्छा, ऐसा हुआ कि रुबीना का रिएक्शन क्या होता है, पूरे सदका टाउन में ना हलचल मच जाती है। समझ से बाहर है, क्या रुबीना नहीं आती गब्बर आ जाता है। परेशान हूं मैं बहन भाई, जरा आप भी ना इस बात पे गौर कीजिएगा। एक रुबीना पूरे सदका टाउन पे भारी है, चाहे वहां पे पिंडी एक्सप्रेस आ जाए, पिंडी मशीन आ जाए, चाहे छमिया ब्रांड आ जाए, डड्डू चार्जर, जैसे कि डड्डू चार्जर का अभी याद आया वा उन कट्टे शट्टे पकड़े, कहा डड्डू चार्जर मर रही थी, कहा डड्डू चार्जर ने खुदकशी कर ली थी, गंदों वाली गोलियां जो उनसे है ना वो टैबलेट समझ कर उसने खा ली थी। ठीक है, तो बात करते हैं इसी पे। और दूसरी बात करते हैं जी सादिया की अम्मा जी, जो कि इस टाइम चैनल पे पधारी हुई है। और बीबी बस कर जा, बस कर जा। अच्छा, मैं तो समझी थी कि वो उस खाना जो से, और हमारी ऑडियंस भी यही समझी थी जिन्होंने आकर मुझे कमेंट किए थे कि उस खाना अम्मा सदा बहार बीबी माँ बनने वाली, लेकिन ए नहीं सी पता ए कुट किरली ए छिपकली बंदर के मुंह वाली, तो ये जो इंसान है ये अम्मा बनने वाली है। कुछ होवे ना होवे, नवा न्याणा हर साल आवे। ठीक है, तो बात इन्हीं पे करते हैं और नबीला पे, जो कि पिंडी मशीन कुत्ती औरत, घटिया तरीन औरत, क्योंकि इसके खास बैंड जो इंसान है इसका वो खास बैंड, मैं उसको खास बैंड ही कहूँगी, उसको हस बैंड तो मैं नहीं कहूँगी। उम्मदारी जोगी बाबा, जिसका बूथे का अल्लाह ताला ने बुरा हाल किया, अल्लाह ताला ने इनके मुंह पे फिटकार डाल दी है, इनके मुंह पे अल्लाह ताला ने लानत डाल दी हुई है कि झूठों की ऐसे लानत होती है और ऐसी बरसात होती है, मगर ऐसे लोग नहीं समझते। मैंने कहा था ना कि अल्लाह की लाठी बड़ी बे आवाज़ है, मगर इंसान की चीखें निकलवा देती हैं। उस लाठी की आवाज़ भी नहीं आती, वो लाठी ऐसी पड़ती है। तो इस बंदे ने जो जनाब जो इसको कमेंट करते रहे हैं, तो उनको मेरे बारे में गालियाँ, और चकला टाउन का कहता रह गया कि चकले की है। चकले की पैदावार तो ये खुद है, इसकी माँ ने खुद इसको पैदा करके फेंक दिया कि जा तो अपनी बीवी लेके जा और कमा, बीवी को दिखा और घर में बैठ ऐसे ऐसे हिजड़ों की तरह। ठीक है, तो जोगी बाबा दसी जरा ए बच्चे तेरे ने या बच्चे किसी और ने, क्योंकि बीबी नबीला जड़ी है पिंडी मशीन पठानों की नस्वार, वो तुझे मुंह तो लगा के राजी नहीं है, वो जानती नहीं है। चलो रही बात, तो सब लोग कहते हैं ना ये ऐसे लोग कि मेरे शोहर काले हैं, तो ठीक है मेरे शोहर काले हैं तो दिल वाले हैं, मगर सुबह से वो रात तक बाहर निकल कर धूप में कमा कर आते हैं। वो नाइट क्रीमें लगा कर घर में नहीं बैठते, औरतों पे कैमरा दिखा कर वो पैसा कमा कर अपना और अपने बच्चों का पेट नहीं पालते। यहाँ पे बेस्ट मर्द मैं उसको कहूँगी जो अपनी औलाद और अपने बच्चों को, अपनी बीवी को पालने के लिए किसी भी हद तक वो बंदा गुजर जाए, मगर हक की कमा कर लाए, सच की कमा कर लाए। ये कैसे मर्द है जो घर में बैठे हैं, रातों को नाइट क्रीम लगाते हैं, सुबह को बीवियों को भी दिखा देते हैं, खुद भी टोने मोने बनकर फिर लानत भेजते हुए ऐसी लुक पे और ऐसी मुझ पे जो यूके वालों के रहमो करम पर इनके बच्चे भी पल रहे हैं, और इनके सोने सोने होकर दिखाते हैं। फिर बीगो पे क्या, फिर टिकटॉक पे क्या, इनकी औरतें जो सी है ना वहाँ की जीनत बनती हैं। फिर वहाँ के जितने भी टिकटॉकर हैं, जो गिफ्टर हैं, वो आकर इनकी लेडीज को गिफ्ट करके जाते हैं, इनको गिफ्टिंग करते हैं। फिर वहाँ भी भीख मांगना, और लेकिन इनकी औरतों के पास इतना टाइम तो है ही नहीं कि वो मुझे एक औरत को जवाब दे सके, क्योंकि मर्द ही देंगे ना। मर्द तो इनके हिजड़े बन के घर में बैठे, मर्द कमाने तो जाएंगे नहीं। मर्द इनके औरतों को दिखाकर नोट कमाएंगे, चाहे वो टिकटॉक हो गया, चाहे वो बीगो लाइव होगी, चाहे वो इंस्टा हो गया, चाहे वो फेसबुक होगी, उसके अलावा क्या कहते से यूट्यूब हो गया। फिर इनके मर्द ही जवाब देंगे ना एक औरत को। वही बात है, और खतने करा के टुरन वाली जनानी और पठानों की नस्वार, तेरी जुबान ਨੂੰ ਮਰੋੜਾ ਦਵਾਂ ਤੇ ਦਵਾਂ ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੜਨ ਦਾ हक होवे। ठीक है, तेरे खसम ने बात की कि तूने बात की कि औरत की 10 बातें मर्द की एक, भाई वो कुत्ती का बच्चा जो कि हराम की पैदावार, नाजायज औलाद, माँ ने पता नहीं उसका बीज कहाँ से डलवाया था और किस हराम का बीज है, वो कौन सी गंदी नाली का वो कीड़ा, और वो हमारी सारी ऑडियंस भी जानती है। ठीक है, तूने कहा फिर वो तुझे सही सुनाता है, क्योंकि उनकी औरतों के पास टाइम नहीं है। वो मुझे एक सुनाता है ना,
ठीक है, वो जुबान अपनी गंदी करता है, क्योंकि उनकी औरतें बनती हैं टिकटॉक की जीनत। मैं टिकटॉक की जीनत नहीं बनती, उनकी औरतें और तेरी तू बनती है इंस्टा की जीनत। हम नहीं बनते, हम अपना यूट्यूब पर आते हैं, कमाते हैं, कमा कर अपना जो हमारे नसीब में हम चले जाते हैं। मेरे शोर कमाने के लिए जाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, करम है उस पाकज़ात का। लेकिन जो यूके वाले हैं वो भी इस टाइम कमाते हैं, लेकिन मुझे उनकी कमाई का सबका नहीं पता जो इन लोगों को भेजते हैं। बीबी गरूर किस चीज़ का तुझे? तो कहती है कि ये लोग जलेंगे। हमारी एक बड़ी प्यारी सिस्टर जिन्होंने कहा कि रुबीना बहन मेरा कमेंट लाजमी रीड कीजिएगा, क्योंकि उनका मैं कमेंट लगा दूंगी। मेरे पास कमेंट इतने इकट्ठे हुए हैं ना, हद से ज्यादा, ठीक है। तो इसको गरूर किस चीज का? सदके का पैसे इकट्ठा किया हुआ है, सदके के पैसों से घर में सामान इकट्ठा कर लिया, सदके के पैसों से बच्चों को पालना, मांगने के लिए बच्चों को लगाया हुआ, खुद भीख मांग रही है, शोर इसका भीख मांग रहा है। पर ये दुनिया के रहमो करम पर रहे, अल्लाह से तो इनका तौबा नाउज़ बिल्ला, ईमान ही खत्म हो गया कि अल्लाह इनको देगा, क्योंकि इन्होंने सजदे में गिर के अपने अल्लाह से नहीं मांगना। ये टी मी मी जी 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 हाँ जी करके हमसे ये काम नहीं होता, और ना मैं ये काम करती हूँ, क्योंकि जैसे मैं दिल में मेरे होता है मैं वो करती हूँ। क्यों? कि मैं लेकर खाती हूँ अपने अल्लाह से, मैं किसी से लेकर नहीं खाती, मैं किसी से मांग कर नहीं खाती। हाँ जी, झुके हुए दरख्त को फल लगता है, मुझे अल्लाह ने फल लगाया मेरे सब्र का, मैं अपना सब्र का खाती हूँ। रह गई इनकी बात, मैं डरती अपने अल्लाह से हूँ, मैं किसी इंसान ऐदा गैरा नथु खैरा से मैं नहीं डरती। ठीक हो गया? तो बात आ गई जी, ये कहते हैं कि हमसे जलते हैं, हमें कोई जरूरत नहीं। ये ज़कात का माल तुम्हें मुबारक, ये खैरात का माल तुम्हें मुबारक, अल्लाह तुम्हें दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की दे। फिर तो कहती है कि वतइज़्ज़ु मन तशा वतज़िल्लु मन तशा, क्योंकि तुम्हारे नसीब में ज़लालत अल्लाह ताला ने लिख दी है कि तुम ऐसे दुनिया के आगे हाथ फैलाओगे, तुम्हारी कशकोल अल्लाह ताला जो है ना वो नहीं भरेगा, वो दुनिया भरेगी, क्योंकि तुम अपने अल्लाह से नहीं मांगते। मैंने अपने अल्लाह से मांगा, ठीक है, मैं बेशक रेंट के मकान हूँ, मेरा अल्लाह देगा। हाँ जी, मेरे बच्चे हैं, मैंने कभी नहीं कहा अल्लाह जी आज चीनी खत्म हो गई, अल्लाह जी मैंने वीडियो में कभी नहीं कहा अल्लाह जी अब आटा खत्म हो गया, अल्लाह जी हमारे पास कपड़े नहीं है। हमारा जो दिल चाहता है हम जाकर बाजार से ले आते हैं। मेरा अल्लाह नवाजने वाला, मेरा शोहर इस टाइम कमाता है, अल्लाह ताला उन्हें जिंदगी दे, करम है मेरे अल्लाह ताला का। अगर नबीला बीबी और पठानों के नस्वा तुझे ज़कात चाहिए तो मुझे बताना, मैं तुझे यहाँ से काफ़ी सारी ज़कात मैं तुझे भेज दूंगी, मुझे कोई ज़रूरत नहीं। और मेरी ऑडियंस को, जो मेरे चाहने वाले मेरे प्यारे बहन भैया, उन्हें कोई ज़रूरत नहीं तेरे इस भीख मंगी चीज़ों से जलने की, क्योंकि ये चीज़ें तुझे मुबारक हों और अल्लाह ताला तुझे और मुबारक करे। रही बात कि मैं चकले की पैदावार, और बीबी मैं चकले की पैदावार नहीं, तो इस टाइम खुद हीरा मंडी की तवाइफ है। ठीक है, तो बहन भाइयों ऐसे अल्फाज बोलने पे मुझे इन्होंने मजबूर किया हुआ। रही बात कि उसकी माँ कहती है सादिया की अम्मा कि ऐसी तो बात नहीं है, रुबीना कुरान उठाए, रुबीना मस्जिद जाए। क्यों हर दफा मैं मस्जिद जाऊं? तुम सदका टाउन वालों ने कसम उठाई हुई है कि रुबीना को मस्जिद में भेजना है, रुबीना से कुरान उठवाने, रुबीना से बच्चों की कसम लेनी है। तुम जाओ ना, क्यों नहीं जाते? जाके कसमें दो, जाओ, तुम्हारे सदका टाउन वाले भी दे। सादिया की अम्मा और नबीला को बड़ी तकलीफ हुई कि जी क्यों नाम लिया गया, जी क्यों रुबीना वीडियो बनाती है, जी नाम लिया, सच पे लिया, हक पे लिया। जब मेरी बेटी के लिए 7-7 चैनल बने, 10-10 चैनल बने और मेरी बेटी को शरेआम गालियां दी गई, उस टाइम तुम लोग कहा थे आज अपनी बेटियों को मुझसे गालियां सुननी पड़ी तुम लोगों को, आज तुम रोने लग गए, आज तुम बद्दुआएं देने लग गए। बद्दुआएं भी उनकी लगती है जिनकी दुआओं में असर होता है, बद्दुआएं भी उन्हीं की कबूल होती हैं जो हक पर हो, जो सच पर हो। हर किसी की बद्दुआ नहीं लगती। अगर तुम्हारी बद्दुआओं में इतना असर होता, तुम्हारी दुआओं में कितना असर होता। ठीक है, जब मेरी बेटी के लिए इतनी इतनी गालियां दी गई थी, इनके मर्दों ने 8-8 चैनल बनाए थे, वहां जाकर नबीला भी कमेंट करती थी, पूरा इनका सदका टाउन जाकर कमेंट करता था। उस टाइम ये लोग कहाँ मर गए थे? उस टाइम इनको मरना याद नहीं आया था, उस टाइम इनको नहीं याद आया था। आज अपनी बेटियों के बारे में जब मैंने बात की तो इनको मिर्ची लगी। रही बात के सादिया के अम्मा ने कहा कि अपनी बेटी का रिश्ता मेरे शोहर के लिए दे। लानत तेरी जिंदगी पे, लानत तेरी सोच पे, तेरे घर में तेरी बेटी बैठी हुई, तो अपनी बेटी का रिश्ता ही अपने शोहर को दे दे जो कि कमा कर नहीं खिला सकता। तुम्हें दुनिया के रहमो करम पर फेंका हुआ है। तूने क्या कहा कि मेरे 4-5 बेटे हैं,
ਤੇ ਬੀਬੀ ਬੱਸ ਕਰ ਜਾ। ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਕਿ ਨਿਆਣੇ ਜੰਮਣੇ ਨੇ, ਕਿੰਨਾ ਹਰ ਸਾਲ ਤੋਂ ਢਿੱਡ ਚੁੱਕਣਾ यूके वालों के उत्ते, क्योंकि वाह तो तेरी ब्रांड कुत्ते के गल तो तेरी आवाज़ नहीं निकलती थी, क्योंकि तुझे वो वीडियो में भी सोखा सा नहीं लेता था। यहाँ पे नबीला को तू अच्छा क्यों कह रही है? इसलिए कह रही है कि उसने सादा जहेज इकट्ठा किया, तेरी बहन की शादी भी करवाई, ठीक है, तुम्हारा कमरा भी प्लस्तर करवा दिया, वो भी यूके वालों से कहकर, अपने पल्लेों नहीं, ठीक है। बाकी रही बात मेरे साथ बकवास की, मेरी बेटी के बारे में बकवास की, तेरी मैं जुबान वहाँ तुनूंगी जब तुनने का हक होगा। काली चलांड बकवास करती है तो मेरे आगे तवे के साथ शर्त लगा के पैदा होने वाली लानत तेरी जिंदगी पे, जो 3-3 महीने के लिए वो पठानों के नस्वार के साथ अपनी बेटी पेश कर देती है कि जा मेरी बेटी ले जा, तू जाके जो मर्जी कर। माना गुर्बत अल्लाह ताला की तरफ से आती है। अल्लाह ताला भी क्या कहता है कि अपनी बेटियों को दुनिया के पास भेज दो, गैर मर्दों के साथ 3-3 महीने के लिए भेज दो, डूब तुम मर, लानत तेरी जिंदगी पे। अगर तूने अपनी बेटी का रिश्ता देना है तो अगर मेरे शोहर के लिए तो तू दे दे। मेरे बेटे अभी छोटे हैं, तेरी बेटी की जो करतूतें मुझे नहीं लगता कि वो ठीक है, क्यों कि अहमद ब्रांड लोगों ने उस पर हाथ फेर के वहां से भेजा हुआ। सच सुन, सच की हिम्मत रख, हिम्मत रखेगी बीबी तो आगे चल पाएगी, हिम्मत नहीं रखेगी तो टूट के तो फिर गिर जाएगी, जैसे गंदी नाली के कीड़े होते हैं, गटर की पैदावार। ठीक हो गया? ये अपने बेटे अपने पास रख, जो तुझे कमा कर नहीं दे सकते वो किसी और को कमा कर क्या देंगे। लानत तेरे पैदा होने पे। बातें करती है तू मुझे, क्या कहती है कि राशिद भाई बड़े अच्छे, तू नबीला का गूं खा। मैं नबीला का गूं क्यों खाऊं? नबीला का गूं खाने के लिए तू और तेरी बेटी और तेरा खसम बाकी है, वो खाए गूं। तुम्हारा उसकी डैश खाओ, उसका जो मर्जी खाओ, क्योंकि उसको खाने के लिए हमने तुम्हें छोड़ा हुआ है। ठीक हो गया? तो प्यारे बहन भाइयों, ये वो गलीज लोग हैं, मैं कह रही हूँ कि जिनका नाम लेने से भी अपनी जुबान नापाक हो जाती है। इस बीबी के 8 बच्चे हैं। मेरे पास कमेंट आए कि रुबीना बहन रुखसाना जो उनसे माँ बनने वाली है। रुखसाना, मैंने सदाबहार बीबी, क्योंकि सबने यही सोचा, लेकिन बाद में पता चला ये काली चलांद जो उनसे है ना, ये तवे के साथ शर्त लगाकर पैदा होने वाली औरत, पापड़ दे मुंह वाली औरत, जो कि पठानों के नस्वार के घर में जो काम करती है, जो बैठकर मेरी बेटी को गालियां दे रही है, जो मुझे कह रही है कि कुरान उठाए मस्जिद में जाए, सदका टाउन का गूं खाने वाली, सदका टाउन की खुराक, लानत इसकी जिंदगी पे, जाकर कसम ये दे। ठीक हो गया? मैं क्यों दूं? इसने बातें की थी जो सच है वो सच है। ठीक हो गया? लेकिन बिछड़ा यार मिला दे, ओए रब्बा, उसका यार भी आ चुका है और उसका यार भी ऐसा है तो बीबी उठ के बह गई। परेशान नहीं होना बहनों भाइयों, क्योंकि उसका यार है डड्डू चार्जर का। फिर कैसे उसने गोलियां खाई, क्यों खा गई, वो बच गई, मैं तो हैरान हूँ। हमने तो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ दिया था। चले कोई नहीं, इन्हीं बातों पे तबसरा फिर बाद में करेंगे इंशाल्लाह। जो अगली मेरी वीडियो आएगी बड़ी ज़बरदस्त आएगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, क्योंकि आज मैंने तोड़ना था इन्हीं का मुंह और इनको देने थे इनके जवाब, और क्योंकि इनको जब तक आईना ना दिखाया जाए, इनको जब तक इनकी असलियत ना दिखाई जाए, इनको चैन नहीं आता। असलियत दिखाएंगे तो इनको मिर्ची लगती है। रही बात बीबी कमेंट मैंने रिमूव करने, मैं किसी के कमेंट रिमूव नहीं करती, क्यों? मेरे चैनल पे बहुत सारे कमेंट जो मेरे खिलाफ पड़े वो पड़े रहे, मुझे कोई टेंशन नहीं। वो कमेंट वाले मुझे घर से आके उठा लेके ले जाएंगे, कमेंट वाले तो तुम्हें घर से उठा कर लेकर जाएंगे। क्यों? पठानों की नस्वार, पठानों की स्वीट डिश, झूठे बलोचों की डाची बात करती है तो मुझे आई है वहां पे उनकी खुराक बनकर, 7-4 बेटियां लेकर, पूरे 5। उनको तो 1 चाहिए थी, मगर कोई बात नहीं, तू 4 लेकर आई है, बर्दाश्त कर बीबी। फिर पैसा, वो कहे ना हिंग लगे ना पटकड़ी ते रंग आवे चोखा, फिर तेरा रंग भी वैसे ही आएगा। तो प्यारे बहन भाइयों, फिर इंशाल्लाह अच्छा सा व्लॉग लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।